मुफाद आमा के मामले में जो आइनी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट भी इस्तेमाल करती थी, तो वो ये कहती थी कि ये मुफाद आमा के मामले में सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त गुजार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, उसने आइन की तशरीह करनी है। और ये अजीब आइन की तशरीह करने वाले बैठे हैं कि दरख्वास्त गुजार नहीं आया तो डिसमिस, यानी आइन की तशरीह नहीं होगी। ये आइनी अदालत इसी मकसद के लिए थी ना। वो इसका मतलब है आइनी अदालत जो है ये तो कोई चीचों की मलिया की सेशन जज की कोर्ट है कि जहाँ पे दरखास्त गुजार पहुंचा नहीं है तो डिसमिस होगी, फिर उसकी बहाली के लिए। यार आइन की तशरीह के लिए बैठे हैं आप, किसी को मफाद देने के लिए तो नहीं बैठे। आपने आइन की शिक्कों का तशरीह करनी है तो फिर दरखास्त गुजार पहुंचे ना पहुंचे, आए ना आए, आपको अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना चाहिए था, आपको उसके आर्गूमेंट सुन के उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। इन्होंने तो अपने आप को अभी तक सेशन जज समझा हुआ है कि जी दरखास्त गुजार नहीं आया तो डिसमिस, गई भाड़ में आइन की तशरीह और आइन के शिक्के और बुनियादी। और उसमें भी मैंने देखा कि इतना बड़ा मामला है कि पहली दफा हाई कोर्ट के 5 जज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि ये हो रहा है कि 3 जजेस कैसे लाए जा रहे हैं, और उसके बाद उनकी दरखास्त डिसमिस हुई, फिर अपील में आ गया मामला। मतलब जुडिशरी के अंदर से इन्वॉल्व हैं लोग। तो जैसे जमीनुद्दीन खान साहब ने भी जो डिसमिस की नॉन प्रोसिक्यूशन, अब हो सकता है वो चैम्बर में मशवरा करके आए हों, लेकिन ओपन कोर्ट में तो उन्होंने लेफ्ट साइड पे ही एक तरफ देखा है, अली बाकर नजफी साहब की तरफ, राइट साइड पे बैठे 3 जजेस की तरफ तो नहीं देखा। अब उनसे मशवरा हुआ होगा या उनका फिर इतराज नहीं होगा, अगर इतराज होता तो वो बोल पड़ते। हो सकता है पहले से तय हो कि भाई अगर नहीं आएंगे तो फिर अब मुझे लगता है गुस्सा भी कर गए, थोड़ा गुस्सा भी वो वकला करके भी एडजर्न भी कर सकते थे, एक और नोटिस दे सकते थे। मतलब बहरहाल मेरे आपने ठीक कहा, आर्टिकल 200 में 27वीं आईनी तरमीम में काफी कुछ जो है वो उन्होंने वो कर दिया है जो मर्जी और मंशा थी। यानी कि उन्होंने ये कह दिया है कि सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है, जो सीनियर होगा वो किसी भी हाई कोर्ट में जाएगा तो सीनियर ही होगा। ठीक है, वो उन्होंने तय कर दिया 27वीं आईनी तरमीम में, तो ये नुकता तो तय हो गया। मेरे ख्याल है 2-3 नुकते थे उसमें, 1-2 तो वैसे तय हो गए थे। अटॉर्नी जनरल को बुलाते, अटॉर्नी जनरल से पूछते और उसके बाद इस मामले को डिसाइड कर देते। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जिस तरीके की आईनी अदालत बनी है, इसने तो इन दरख्वास्तों को ये कह के रद्द करना था कि भाई आईनी 27वीं आईनी तरमीम के अंदर बाकायदा मना कर दिया गया है कि किसी भी आईनी तरमीम के खिलाफ जो है कोई भी अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। तो वो जुरिस्डिक्शन की बुनियादों पर भी इन दरख्वास्तों को डिसमिस ये आईनी अदालत ने करना था। ये भी एक लीगल ऑप्शन इनके पास मौजूद थी। तो मेरा ये राय है कि इनको एक अच्छा मौका मिल गया।